नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वेलिंग के बारे में कि किडनी फेलियर पेशेंट में जब स्वेलिंग आती है तो क्यों आती है, किस वजह से आती है और उसके लिए हमें क्या क्या ट्रीटमेंट अप्रोच लेनी पड़ती है। किडनी फेलियर पेशेंट में स्वेलिंग के पीछे कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण हमें देखने को क्या मिलता है कि जब हमारी किडनी कम काम कर रही है तो जो पानी हम पी रहे हैं वो पूरा का पूरा यूरिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। कुछ पानी शरीर में रह जाता है और शरीर में भरना शुरू हो जाता है। जब ये पानी हमारे शरीर में भरना शुरू होता है तो ग्रेविटी की वजह से वो हमारे पैरों के आसपास देखने को मिलता है कि हमारे पैरों के आसपास सूजन आने लग गई है। वहाँ पे हम दबाते हैं तो वहाँ पे गड्ढा पड़ जाता है और इसको हम कहते हैं पिटिंग एडिमा। अब ये जो स्वेलिंग पैरों में आ रही है, जो पानी भर रहा है, वो और बहुत सारी टाइप की कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करता है। उसको मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास ये पानी की बोतल है, इसको मैं आप ध्यान से देखें तो पानी इसकी निचले लेवल पे है, यानी ये आपके पैर हैं। जब हम खड़े हैं तो पैरों पे स्वेलिंग आएगी, मगर जैसे ही हम लेटते हैं तो पैरों का पानी हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से रात को हमें घुटन महसूस होती है, हमें सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। तो ऐसा लगता है जैसे हम बैठे बैठे डूब रहे हैं। तो ये तब है जब हमारा पानी पैरों से निकल के हमारे फेफड़ों में आना शुरू हो जाता है और यही सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है बॉडी में पानी भरने से। अब सवाल ये उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट पे जाने से पहले हमें थोड़ी सी और कारण को देखना पड़ेगा कि और किस कारण से हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि शरीर में एक बीमारी नहीं है, दो बीमारियां होती हैं और हम अक्सर किडनी फेलियर पेशेंट में ये मान लेते हैं कि सिर्फ किडनी की वजह से स्वेलिंग आ रही होगी, बट ऐसा होता नहीं है। किडनी फेलियर पेशेंट को जब स्वेलिंग आ रही हो तो अपना थायराइड का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, TSH का जरूर टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन है, खासकर फीमेल्स के अंदर। और इसके अंदर भी हमें सेम सिम्टम देखने को मिलते हैं कि पेशेंट की बॉडी के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है। इसको में से एक फ़र्क होता है कि स्वेलिंग फेस पर भी देखने को मिलती है, कि जो फेस है वो सूजा हुआ हमें देखने को मिलता है। पैर तो मिलेंगे बट फेस पे भी सूजन देखने को मिलेगी। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं जिनकी फेस पे उनको लगता है कि सूजन आ रही है तो वो अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि जो स्वेलिंग आ रही है वो किडनी की वजह से ना आ रही हो, वो थायराइड की वजह से आ रही हो। और इसका टेस्ट बहुत सिंपल है। अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है तो आपको थायराइड की मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर आप ले रहे थे, आपने छोड़ दी है, तो आपको उसे दोबारा से रिज्यूम करना चाहिए, क्योंकि थायराइड के अंदर भी हमें सेम टाइप की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। अब हमारी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है कि हमारा जो बॉडी के अंदर पानी भर रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थायराइड की दिक्कत है या आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो हमें एक चीज़ बहुत कॉमनली देखने को मिलती है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा गिरनी शुरू हो जाती है। अगर आप अपना KFT करवाते हैं, उसके अंदर अपना टोटल प्रोटीन कम देखते हैं कि मेरा जो टोटल प्रोटीन है वो कम आ रहा है, 6.5 से कम आ रहा है, या फिर आप देखते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो रही है, यानी प्रोटीन पूरा है 7 आ रहा है बट एल्ब्यूमिन कम बन रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो इतना पतला हो जाता है कि वो पानी भरकर हमारे पैरों में भरना शुरू हो जाता है। इसके पीछे कारण हमें दोनों ही देखने को मिलते हैं। थायराइड के अंदर भी देखने को मिलते हैं कि हमने जो खाना खाया वो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तब हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। और किडनी फेलियर पेशेंट में यूरिन के रास्ते प्रोटीन लीकेज की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है और स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। कभी कभार जब पेशेंट खाना ढंग से नहीं खाता, घिया तो टिंडा खाता रहता है, उसी को रिपीट करता रहता है, उबला हुआ खाना खाता रहता है, तो भी बॉडी में इतना मात्रा में प्रोटीन नहीं जा पाता जो कि उसकी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। इसकी वजह से बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम होने की वजह से ब्लड पतला हो जाता है और ब्लड पतला होने की वजह से पैरों के आसपास पानी भरना शुरू हो जाता है। तो सवाल जब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट शुरू होता है बीमारी की पहचान से। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, स्वेलिंग हो रही है, तो सबसे पहले थायराइड का टेस्ट करवाओ और अपना KFT करवाओ, उसमें अपनी प्रोटीन की मात्रा देखो। अगर ये दिक्कत थायराइड की वजह से आ रही है तो वो अगले 2-4 दिन में बहुत आराम से ठीक हो जाएगी जब हम थायराइड की मेडिसिन को स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका थायराइड ठीक है फिर भी आपको स्वेलिंग है, यानी वो जो स्वेलिंग आ रही है वो किडनी की वजह से आ रही है, यानी हम पानी का इनटेक कम करेंगे, निकालेंगे ज़्यादा, तो शरीर में जो इकट्ठा पानी है वो धीरे धीरे यूरिन के रास्ते बाहर जाना शुरू होगा। इसके लिए बहुत सिंपल सी मेडिसिन होती है जिसे हम डायूरेटिक मेडिसिन कहते हैं। तो अगर आप डाइटोट ऐसी मेडिसिन या लेसिक्स जैसी मेडिसिन को ऑलरेडी ले रहे हैं तो अपने पानी की मात्रा को कम करें। अगर आप डाइटोट की मात्रा कम ले रहे हैं तो उसकी मात्रा को बढ़ाकर भी आप अपनी यूरिनेशन को बढ़ाकर उसे प्रमोट कर बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे बाहर निकाल सकते हैं। मगर अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो रही है
तो ये जो मेडिसिन हम आपको बताए हैं ये काम नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे आप लेंगे पानी कम होगा फिर दोबारा से भर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत प्रोटीन की कमी की है, तो हमें प्रोटीन की कमी को पूरा करना पड़ता है बॉडी के अंदर। अब उसके लिए आपको अपनी डाइट में थोड़े से बदलाव करने पड़ते हैं। नॉर्मली किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर प्रोटीन बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि जितना प्रोटीन हम लेते हैं वो क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की ही कमी हो गई है तो हम क्या करें, प्रोटीन खाएं या ना खाएं, क्योंकि ये दो धारी तलवार बन जाता है, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। प्रोटीन खाएंगे तो क्रिएटिनिन बनेगा, नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में स्वेलिंग आएगी, हमारी लंग्स को दिक्कत हो सकती है, हमें और दिक्कतें, ब्लड बनना बंद हो जाएगा और दिक्कतें कॉम्प्लिकेशंस तैयार हो जाती हैं। तो ऐसे केस के अंदर हमें बीच का रास्ता लेना होता है, यानी हमें प्रोटीन तो खाना होता है बट इतना ज़्यादा नहीं खाना होता कि हमारी और दिक्कतें बढ़ें। तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम वेजिटेरियन प्रोटीन यानी दालों को ऐड करवा देते हैं कि आप पतली पतली मूंग की दाल, मसूर की दाल, मोठ की दाल को ऐड करो, क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जब हम प्रोटीन ले रहे होते हैं उससे किडनी कभी भी खराब नहीं होती, सिर्फ क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती है। क्योंकि अगर खाना खाने से, प्रोटीन खाने से किडनी खराब होती तो सबकी खराब हो चुकी होती। तो हमने ध्यान क्या रखना है कि अगर हम दालें ले भी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिनिन की मात्रा थोड़ी बहुत हमारे ब्लड में बढ़ेगी, वो भी मामूली सी, वो भी कुछ डेसिमल के अंदर। यानी मान लो कि अगर आपका क्रिएटिनिन आज के लेवल में 5 आ रहा है, आप दालें खाओगे तो 5.2 5.3 पहुंच जाएगा, इससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ता। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको स्वेलिंग है तो उसको हल्के में नहीं लेना, उसकी गहराई में जाना है कि स्वेलिंग क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, क्या वो किडनी की वजह से आ रही है, क्या उसके पीछे थायराइड का कारण तो नहीं है, क्या मेरी बॉडी में प्रोटीन पूरा है या नहीं है। तब जाकर आपका स्वेलिंग का ट्रीटमेंट शुरू होता है, क्योंकि हमें हर पॉइंट को ध्यान में रख के काम करना होता है। उसके लिए आपको डाइट में बदलाव हो सकते हैं, उसके लिए हो सकता है कि आपकी मेडिसिन में बदलाव हो, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आता है अपने किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए, तो इन सब बातों का ध्यान रखकर ही उस पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैं आपको थायराइड के टेस्ट के लिए इतना जोर देता हूँ या फिर यूरिन के टेस्ट के लिए जोर देता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है जानना कि स्वेलिंग किस कारण से आ रही है। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि किडनी फेलियर के अंदर स्वेलिंग क्यों आती है, किस वजह से आती है और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट रखा जाता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मैं अवेलेबल हूँ, मेरी डॉक्टर की पूरी टीम अवेलेबल है, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे अपनी हर दिक्कत को पूछ सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।